नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो महाराष्ट्र की राजनीति और न्यायपालिका को हिलाकर रख दिया है। क्या सच में महाराष्ट्र बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता को बम्बई हाईकोर्ट का जज बना दिया गया? हम बात कर रहे हैं आरती अरुण साठे की, जिनकी बम्बई हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। यह खबर कितनी सच है, इस पूरे विवाद की डिटेल आपको बताएंगे। देखिए ये वीडियो अंत तक। जब से यह खबर बाहर आई है, पूरे देश में खास तौर पर विपक्ष में खलबली मच गई। सबसे पहले जानते हैं कौन है आरती अरुण साठे। आरती साठे एक वकील है जिनके पास 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। वो टैक्स लॉ, सेबी रेगुलेशन और फैमिली लॉ में स्पेशलिस्ट है। हाँ, यह सत्य है कि महाराष्ट्र बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता आरती अरुण साठे को बम्बई महाराष्ट्र हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। उनके पिता अरुण साठे भी एक मशहूर वकील हैं और बीजेपी व आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। लेकिन विवाद यह है कि आरती साठे फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक महाराष्ट्र बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता रह चुकी हैं। उन्होंने मुंबई बीजेपी के लीगल सेल की हेड भी रही। जनवरी 2024 में उन्होंने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं नियुक्ति पर। 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आरती साठे समेत 3 वकीलों अजित भगवान राव कंडेठनकर और सुशील मनोहर घोड़ेश्वर को बम्बई हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में रिकमेंड किया। रिकमेंडेशन योग्यता और प्रक्रिया के आधार पर थी, लेकिन इसी ने तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष ने इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर हमला बताया। अब सवाल आता है, विवाद क्यों? विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और टीएमसी ने जोरदार विरोध किया। एनसीपी नेता रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें आरती साठे की बीजेपी प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति का लेटर था और इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात कहा। कई विपक्षी नेताओं ने सेपरेशन ऑफ पावर यानी सत्ता का पृथक्करण सिद्धांत का हवाला दिया, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी माना जाता है। कांग्रेस ने इसे न्यायिक अखंडता के लिए खतरा बताया। उनका कहना है कि एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति की जज बनना न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। क्या यह पहला ऐसा मामला है? नहीं, लेकिन यह महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी इशू बन गया है, खासकर चुनावों के करीब। बीजेपी का क्या कहना है? महाराष्ट्र में बीजेपी मीडिया इंचार्ज नवीनाथ बान और मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने आरोपों को खारिज किया। उनका दावा है कि आरती साठे ने 1.5 साल पहले ही पार्टी छोड़ दी थी और उनका बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं है। यह नियुक्ति पूरी तरह से मेरिट बेस्ड है, न कि राजनीतिक। बीजेपी का कहना है विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। राज्य बीजेपी ने यह स्पष्ट किया कि आरती साठे ने जनवरी 2024 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया न्यायिक ढांचे में हुई है। और अब लेटेस्ट अपडेट, 13 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने इसे रिकमेंडेशन को नोटिफाई कर दिया। आरती अरुण साठे को 2 साल के लिए बम्बई हाईकोर्ट का एडिशनल जज बना दिया गया है, साथ में 2 अन्य वकीलों के साथ। यह नियुक्ति उस तारीख से प्रभावित होगी जब वे पदभार ग्रहण करेंगी, लेकिन विवाद थमा नहीं है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस जारी है। इसके क्या मायने हैं? समर्थकों का कहना है कि न्यायपालिका में योग्य वकील की जरूरत है और राजनीतिक बैकग्राउंड कोई बाधा नहीं होनी चाहिए अगर इस्तीफा दे दिया हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरती साठे का चयन पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है, लेकिन उनका राजनीति से जुड़ा अतीत विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। जज की निष्पक्षता और भरोसे पर सवाल प्रजातंत्र के लिए हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। आपको क्या लगता है? क्या राजनीति छोड़ चुके व्यक्ति को जज बनना न्याय व्यवस्था के लिए सही है? अपने कमेंट में लिखिए। लेकिन ये न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। क्या ये बीजेपी की कार्यपालिका पर मजबूत करने की कोशिश है या सिर्फ एक योग्य नियुक्ति? तो दोस्तों, ये थी आरती अरुण साठे की नियुक्ति की पूरी स्टोरी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए रिसोर्सेज को चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भीम।